नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति इन दिनों सलाखों के पीछे है। आप सभी को पता है कि उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप है, जिसको लेकर वो जेल की सजा को भुगत रहे हैं। लेकिन राजधानी लखनऊ में एक मामला वायरल वीडियो के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया। उसके साथ साथ पीड़ित युवक अभिषेक यादव हमारे चैनल के माध्यम से न्याय की गुहार लगा रहा है। उसका कहना है कि एनी टाइम फिटनेस जिम, जो कि अनुराग प्रजापति गायत्री प्रजापति के सुपुत्र का है, 3 वर्ष पहले उसकी नींव लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में रखी गई, जहां पर सूत्रों की माने तो ये भी जानकारी मिली कि 3.5 करोड़ की लागत से उस एनी टाइम फिटनेस जिम का निर्माण कराया गया। युवक अभिषेक यादव वहां पर एमडी के पद पर कार्यरत था और उस जिम का संचालन कर रहा था। लंबा समय बीत जाने के बाद युवक अभिषेक यादव ने जब अनुराग प्रजापति से अपना वेतन मांगा तो उसे डराने धमकाने का प्रयास किया गया। इस मामले को लेकर पीड़ित अभिषेक यादव आशियाना थाने में पिछले 4 महीने से न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। पीड़ित ने बताया कि किस तरह से वो कई मीडिया संस्थानों में भी गया, लेकिन सबने ये कहकर उसे भगा दिया कि ये खबर तो पुरानी है और इस खबर में कोई दम नहीं। हंगामा टाइम्स न्यूज लगातार पीड़ितों की आवाज बनता है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित न्यायालय की शरण में गया। न्यायालय ने आदेश किया और आशियाना थाने ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन पीड़ित अभिषेक यादव का गंभीर आरोप है कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा न्यायालय के आदेश के बाद भी दर्ज नहीं किया गया। उससे पहले युवक लखनऊ के कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, यहां तक सभी प्रशासनिक अधिकारियों के पास गया और सभी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन लखनऊ पुलिस प्रशासन से उसे किसी भी तरह की मदद नहीं मिली। यहां तक अभी भी पीड़ित पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो सुलह कर ले। पीड़ित ने मीडिया संस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि हमारी मदद करें, मुख्यमंत्री हमें न्याय दें। सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के पुत्र अनुराग प्रजापति की दबंगई राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ती जा रही है। पीड़ित ने बताया कि किस तरह से उसके घर पर अनुराग प्रजापति और उसके कई गुर्गे उसको जाके डरा धमका रहे थे और उसके सर पर पिस्टल तक तान दी कि किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करोगे तो जान से जाओगे। आइए आपको दिखाते हैं उस पीड़ित का बयान कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहा है और लखनऊ के कमिश्नर से भी गुहार लगा रहा है कि न्यायालय के आदेश के बाद भी आशियाना पुलिस अपने कार्य को नहीं कर पा रही है। अगर किसी भी तरह की अप्रिय घटना हुई तो उसके जिम्मेदार और प्रशासनिक स्तर के लोग होंगे। आइए आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट की किस तरह से पीड़ित ने हंगामा टाइम्स न्यूज से मदद मांगी। उसके साथ ये भी कहा कि दोषी अनुराग प्रजापति और उसके गुर्गों पर ठोस कार्रवाई की जाए। आइए आपको दिखाते हैं पीड़ित का बयान, जो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। अभिषेक यादव है, मैं बतौर एमडी एनी टाइम फिटनेस आशियाना में कार्यरत था, और जिसके मालिक अनुराग प्रजापति हैं, जो गायत्री प्रजापति के पुत्र हैं। जी, गायत्री प्रजापति वही हैं जो सपा सरकार में काफी कद्दावर मंत्री थे और अभी फिलहाल, जितना मुझे न्यूज चैनल और बाकी जगहों से पता है, अभी फिलहाल जेल में रेप की सजा काट रहे हैं। दागी छवि के लोगों के साथ काम किया मैंने, और जब अपनी सैलरी जो पहले से डिसाइडेड थी, डॉक्यूमेंटेड थी, वो मांगा तो उसके वजह मुझे सिर्फ जान से मारने की धमकियां और मेरा करियर खत्म करने के बारे में सिर्फ मुझे सुनाई दिया। यहाँ तक कि मेरी जो कार थी जो मेरे मम्मी के नाम पे थी, वो भी मुझसे बुला के छीन ली गई। घर आके 10 से 12 लोग धमका के जाते हैं। घर से निकलना दूभर हो गया था। अनुराग प्रजापति थे, उनके मित्र हैं अभिषेक मिश्रा जी, विजय कुमार सिंह, अवनीश, जितने लोगों को मैं पहचानता था। उनके गनर जो थे साथ में, जो उनके गार्ड्स हैं, जो अवैध और वैध असलों से हमेशा तैनात रहते थे, मुझे धमकियां देते थे। आज भी मेरा परिवार डरा हुआ है, घर से बाहर नहीं निकल पाता है। घर पे आके काफी हंगामा किया था। 8 से 10 लोगों ने अंदर, 10 से 12 लोग बाहर थे। 3 गाड़ियां जो सपा का झंडा और पास लगी हुई थी विधायक का, उन्होंने आके मुझे धमकाया, इवन मारा पीटा भी, और अवैध असलहों से लैस थे। और एक ने तो मेरी कनपटी पर असला भी रखा था, जिनका नाम अभिषेक मिश्रा है। जी, क्या किस तरह की कार्रवाई मदद चाहते हैं? आशियाना पुलिस ने क्या मदद किया? आशियाना पुलिस ने मदद के नाम पे मुझे चौकी पे दौड़ाया और 3 महीने से मैं दौड़ता रहा। अंत में न्यायालय की शरण से एक आदेश पारित हुआ कि
इन सुसंगत धाराओं में इनके ऊपर एफआईआर लिखी जाए। लेकिन मुझे जो लगता है एफआईआर लिखने के बाद भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, वो आज भी आज़ाद हैं और मैं आज भी डरा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता होता कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। आदेश किया क्या उसी तरह की कार्रवाई पुलिस ने की? मुझे जो लगता है उन्होंने सुसंगत धाराओं में कार्रवाई नहीं की है, ना अभी भी वो कोई ठोस कार्रवाई करना चाहते हैं। अभी भी उनका रवैया पहले जैसा ही, अभी भी टाल मटोले। न्यायालय ने सुसंगत धाराएं का डायरेक्शन दिया था, जो मुझे लगता है वो धाराएं सुसंगत नहीं है, जो आशियाना की एफआईआर मुझे प्राप्त हुई है उसमें लिखी हुई है। अभी भी डराते धमकाते हैं? अभी भी मुझे डर लगता है, मेरे घर के पास इनकी गाड़ियां दिखाई देती हैं, मैं अभी भी डरा हूँ। कितनी सैलरी बकाया? जो मेरी सैलरी बकाया है वो 24 लाख रुपए है और वो 11 लाख रुपए हैं जो मैंने अपनी सेविंग्स में जिनके सामान में लगाए हुए थे। मुख्यमंत्री और कमिश्नर साहब से क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री और कमिश्नर साहब से मैं एक ही दरख्वास्त करना चाहूंगा, मेरी जान माल की सुरक्षा करें, सुसंगत धाराओं में ठोस कार्रवाई करें, ताकि दोबारा ऐसा ना हो और ऐसे आपराधिक छवि के लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए, ना कि बाहर।